इन दिस वीडियो वी विल फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सो यह वीडियो रोटेशनल मोशन का अगला पार्ट है, लेक्चर 5, जिसमें हम सीखेंगे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान जाइए किसी बॉडी के, किसी रोलिंग करते हुए बॉडी, रोलिंग करता हुआ बॉडी मान लीजिए, इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो स्टैटिक होता है। दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर जो होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स का टेंडेंसी होता है, अपोजिट होता है रिलेटिव वेलोसिटी के, इसके रिलेटिव मोशन के अपोजिट काम करता है, इसका टेंडेंसी होता है। दूसरा नंबर ये हो गया। ये दोनों चीज़ बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई रोलिंग करता हुआ बॉडी है सरफेस पे, इसमें कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा 1 मान लेते हैं। तो इसमें आज इधर आएगा हमारा r अल्फ़ा, इसका रेडियस r है, r अल्फ़ा 1। तो यहाँ पर तीन कंडीशन लिख लीजिए। इफ़ a1 इज ग्रेटर देन r अल्फ़ा 1, एक्सेलरेशन जो है r अल्फ़ा 1 इससे बड़ा है ये, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड लगेगा, पीछे लगेगा, बैकवर्ड। दूसरा लिख लीजिए, इफ़ a1 इज लेस देन r अल्फ़ा 1, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड मतलब आगे। और तीसरा कंडीशन लिख लीजिए, इफ़ a1 इज इक्वल टू r अल्फ़ा 1, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, डायरेक्शन क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा 0। तो एक एग्जांपल देख लीजिए अच्छा सा। जैसे कोई एक डिस्क दिया हो जिसका मास m हो, रेडियस r है, अब इसके टॉप पे फोर्स लगा रहे हैं, ये किसी सरफेस पे है, अभी फ्रिक्शन का डायरेक्शन में पता नहीं किधर लग रहा है। तो मान लेते जब ये ऊपर फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा a1 मान लेते हैं, और रेडियस जब r है और इस ये ओमेगा से घूम रहा था और अल्फ़ा 1 से, लेट मान लेते हैं अल्फ़ा 1 को एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं, ठीक। तो हमारा r अल्फ़ा इधर आता है, r अल्फ़ा 1। तो हम जानते हैं जब कोई फोर्स लगता है तो न्यूटन लॉ हिसाब से यहाँ पर F बराबर एम ए, एम मास है इसका और a1 आया है, यानी कि a1 इज इक्वल टू F बाई एम। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे टॉर्क वाला लगाइए। अभी फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता नहीं है, वो मत लीजिए अभी। डिस्टेंस r है, यानी कि F क्रॉस r क्लॉकवाइज इक्वल टू आई अल्फ़ा। हमें पता है आई बराबर होता है डिस्क का m² बाई 2 अल्फ़ा 1। अब F क्रॉस r दिया था, अब यहाँ पर r से r कैंसिल कर दीजिए, अब यहाँ पर 2F आ जाएगा, 2F बाई एम इक्वल टू r अल्फ़ा 1, इक्वेशन नंबर 2। अब जब देख रहे हैं यहाँ पर a1 बराबर F बाई एम है और r अल्फ़ा 1 इक्वल टू 2F बाई एम है, यानी कि हमारा r अल्फ़ा 1 जो है बड़ा है a1 से, इन दोनों इक्वेशन से, यानी कि r अल्फ़ा जो है यहाँ पर F बाई एम था, यहाँ पर 2F बाई एम था, यानी कि r अल्फ़ा 1 बड़ा है a1 से। जब r अल्फ़ा 1 बड़ा है तो अभी बताए थे, जब r अल्फ़ा 1 बड़ा हो तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो होती है फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड। अभी इस पर एक बड़ा क्वेश्चन कीजिए, इसी क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए कि कैसे इतना है दूसरे मेथड से। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लगाए थे, ये m था, r था, इसका मास रेडियस r था, डिस्क का, डिस्क लिख लीजिए यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन Fr जो था इधर लग रहा था। अभी अगर हमने डायरेक्शन को गलत मानेंगे तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यदि सही मानेंगे तो Fr की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। तो लेट यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन आ गया 1 मान लेते हैं, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और ओमेगा से रोटेट हो रहा था। तो रोलिंग की कंडीशन पहले रखिए, a इक्वल टू r अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। और वहाँ पर न्यूटन लॉ लगा, ये फोर्स वाला F इधर लग रहा है, डायरेक्शन इधर, यानी कि एम ए जो आएगा इधर आएगा, यानी कि Fr और एम ए एक साइड रहेगा, हम Fr को इधर कर दीजिए, एम ए, इक्वेशन नंबर 2। अब टॉर्क वाला इक्वेशन लगा लीजिए, F हमारा इधर लग रहा था, रेडियस r था, पॉइंट O के अबाउट लगा रहे हैं हम, Fr इधर था r दूरी पे, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश दोनों कर रहे हैं, F क्रॉस r प्लस, ये प्लस रहेगा क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, r इक्वल टू आई अल्फ़ा, F क्रॉस r प्लस Fr क्रॉस r इक्वल टू
एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए ए बाई आर यहाँ से। तो यहाँ पर रख दिए जब तो एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर बचा आर, ये से ये दोनों आर कट गया, यानी कि एफ प्लस एफ आर इजकल टू एम ए बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2f, ये दोनों जुड़ जाएगा, और एम ए यानी कि ये हो जाएगा 3ma बाई 2। यहाँ से चाहे तो आप ए की वैल्यू निकाल दीजिए, ए बराबर हो जाएगा 4f बाई 3m, एक वैल्यू हो गया। अब एफ आर की वैल्यू निकाल लीजिए एफ के टर्म में, तो एक वैल्यू इसमें रख दीजिए या इसी इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, यानी कि एफ प्लस एफ आर बराबर एम बाई 2, अगर भाई ए का वैल्यू है हमारा 4f बाई 3m, ठीक, एम से एम कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एफ आर इजकल टू 2 बाई 3 एफ बाई एम तो कट गया माइनस एफ, यानी कि एफ आर इजकल टू यहाँ पर जगह 2 माइनस 3 एफ बाई 3, यानी कि एफ आर इजकल टू आ गया माइनस एफ बाई 3, यानी कि यहाँ पर माइनस आया, हमने डायरेक्शन को गलत माना था, हमारा डायरेक्शन आएगा उल्टा इधर, जो अभी इसके पहले हम देखे थे आ रहा था आर अल्फ़ा का वैल्यू ए से ज़्यादा, तो हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन लग रहा था अभी देखे थे उसी, अभी हमने एफ आर इधर आया था निगेटिव आ गया था, निगेटिव साइन आया यानी हमने गलत डायरेक्शन माना था, यानी कि इसका असली डायरेक्शन होगा आगे। कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो आपको नोट्स करना चाहिए, जैसे कोई बॉडी है, इसके यदि हम सेंटर पे फोर्स लगा रहे हैं तब हमेशा, ये तो हमेशा याद रखिए, हमेशा इसके उल्टा फ्रिक्शन लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, भले से एक्सेलरेशन इधर आए, जब इसके सेंटर में लगा रहे हो तब हमेशा इसके विपरीत लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। यदि मान लीजिए कोई इंक्लाइन एंगल पे है तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा इधर काम करेगा, इसके सेंटर पे लग रहा है, यानी कि सीधे सीधे लिख दीजिए एफ आर की वैल्यू, इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। यदि कोई इस तरह है कर्व में, यदि कोई यहाँ पर रिंग आ रहा है, रिंग या डिस्क मान लीजिए, तब यहाँ पर एम जी साइन थीटा इधर नीचे आएगा इस डायरेक्शन में, तब एफ आर यहाँ पर रहेगा। यदि यही बॉडी यहाँ पर आ गया तो एम जी इधर काम करेगा, फिर इसका एफ आर उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो गया दूसरा। जैसे कोई स्प्रिंग में बांध के रखे हैं डिस्क को या रिंग को, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा दीजिएगा, सेंटर में लग रहा तो उसके विपरीत कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए कोई इस टाइप दिया हो, फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फोर्स जब यहाँ पर लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन इधर भी आएगा, इधर ही, और सेंटर पॉइंट, और आर अल्फ़ा जो आएगा इधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा। जब आर अल्फ़ा और ये एक्सेलरेशन एक ही साइड हो तो सीधे सीधे एफ आर इधर कर दीजिएगा, ठीक। यदि मान लीजिए कोई बॉडी इस तरह, यहाँ देख लीजिए कोई बॉडी है, यदि हम किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ये सरफेस पे टच किया है, तो हमारा जो आर अल्फ़ा है किधर जाएगा, इधर रहेगा, तो आर अल्फ़ा उधर है, यानी कि एफ आर डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक। अब इस पे आते हैं, मान लीजिए कोई साइकिल है, साइकिल हम जल्दी जल्दी बना दीजिए, ये चैन वाला है, ये पिछला पहिया, ये अगला वाला पहिया है, ये यहाँ पर पॉडल लगा दीजिए, पॉडल किस तरह चाह रहे हैं हम, तो इस चैन लगा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर यह फोर्स इधर लगता है और इसको इधर लगाता है, खींचता है, यानी कि इस तरह टाइप रोटेट करता है, यानी कि आर अल्फ़ा हमारा इधर इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा आएगा पहिए पे इधर आगे आ जाएगा, एफ आर 1 मान लीजिए। अब ये आगे वाले पहिए देखिए, आगे वाले पहिए थोड़ी चैन लगा होता है, लेकिन इस पर आके लगी होती है इसकी डंटी, जो हमारा फोर्स लगाती है आगे की तरफ। अब सेंटर फोर्स आगे की तरफ, सीधे सीधे इसके पीछे लगा दीजिए एफ आर 2 फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया नहीं है कि डिस्क है कि रिंग है कि सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे ये बोल रहा है वो कंडीशन ज्ञात कीजिए आई एंड एम और आर का तीनों में कि एफ आर इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन पाछे हो, बैकवर्ड काम कर रहा हूँ। फाइंड आउट कंडीशन ऑफ आई एंड एम एंड आर फॉर विच एफ आर एक्ट ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर फोर्स लग रहा था, हमें पता नहीं फ्रिक्शन किधर है, यानी कि यहाँ पर लगा लीजिए, माना हमारे यहाँ पर एक्सेलरेशन ए आ गया, यानी कि ए बराबर एफ बाई एम, किनारे देख लीजिए, फिर टार्क लगाइए एफ क्रॉस आर इजकल टू आई अल्फ़ा। ये पूछ रहा है कि जब इसके टॉप पे लगा रहे हों और इसमें फ्रिक्शन हो बैकवर्ड, कंडीशन याद करना है, यानी कि आई अल्फ़ा
टॉर्क भी पढ़ा चुके हैं, ठीक। और यहाँ से तब अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इजकल टू एफ आर बाई आई। यानी कि जब हमारा बैकवर्ड हो तो बैकवर्ड के लिए अभी कंडीशन बताए थे कि ए की वैल्यू आर अल्फ़ा से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि ए की वैल्यू ये हम क्या निकालें, एफ बाई एम की वैल्यू आर अल्फ़ा, आर रखिए, अल्फ़ा की वैल्यू रखिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ से एफ आर बाई आई, एफ से एफ कट जाएगा और आई उधर कर दीजिए और एम का गुणा इधर और आर का गुणा इधर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और एम भी, यानी कि एम आर स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा क्या है यहाँ पे, आई इज ग्रेटर देन एम आर स्क्वायर। आज तक कोई किसी का एम आर स्क्वायर से बड़ा आई हो ही नहीं सकता। आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से बड़ा किसी का हो ही नहीं सकता। सो तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का 3/5 होता है, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, एम आर स्क्वायर से किसी का बड़ा नहीं होता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा, और इस पर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले ये देख लीजिए, कोई बॉडी दिया हुआ है, ये नहीं बताएगा जिसका क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 3/4 एम आर स्क्वायर, कोई बॉडी है और यहाँ तक रेडियस आर है और यहाँ तक रेडियस r/2 है। इस पर 60 एंगल पे हम फोर्स, इस पर फोर्स लगा दिया एफ हॉरिजॉन्टली से, ठीक। और ये सरफेस है जिसका कुछ म्यू भी दिया है यहाँ पे, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में पता नहीं, ये भी पूछ रहा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, ये तीनों पूछ रहा है, फाइंड करना है, जिसका मास यम दे दिया है, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक। आइए, तो सबसे पहले हमारा कंडीशन लगता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आर, रेडियस, रोलिंग कंडीशन, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। और जब न्यूटन फोर्स लगाएंगे, न्यूटन लॉ, तो हम जान रहे हैं कोई बॉडी है, ऊपर 60 एंगल पे फोर्स लग रहा है, इस पे थोड़ी देखेंगे, हम यहाँ फोर्स लगाएंगे एफ cos 60 कंपोनेंट लगा के, और हम मान लेते हैं एफ आर की डायरेक्शन इधर है, तब हम एफ cos थीटा माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए, हमने एक्सेलरेशन मान लिया है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 3 हम लगाएंगे टॉर्क वाला। जब टॉर्क वाला लगाएंगे तो ये डिस्टेंस है हमारा r/2, ध्यान दीजिएगा, और ये डिस्टेंस है एफ आर जब लग रहा है r। अब जब यहाँ पर 60 एंगल पे लग रहा है तो टॉर्क वाला मतलब कर दीजिएगा एफ cos 60। टॉर्क या इस तरह लगाए तभी टॉर्क उतना ही काम करेगा, या इस तरह लगाए या इस तरह, ठीक। तो यहाँ पर एफ क्रॉस r/2, क्योंकि r/2 पर लगा रहा है, वो भी क्लॉक वाइज, तो पॉजिटिव, एफ आर क्रॉस आर, ये भी क्लॉक वाइज पॉजिटिव में है। और आई अल्फ़ा, चलिए एक स्टेप और बढ़िए, एफ r/2 एफ आर, आई की वैल्यू दे दिया 3/4 एम आर स्क्वायर, और हम जानते हैं अल्फ़ा बराबर होता है a/r, एक आर से एक आर कैंसिल, और ये वाला आर इससे कैंसिल, यानी कि f/2 प्लस एफ आर इक्वल टू 3/4 एम है, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दीजिए, इसको तो जोड़ेंगे तो एफ आर से एफ आर कैंसिल हो जाएगा, और एफ cos 60 की वैल्यू होता है हाफ, यानी कि f/2 जुड़ जाएगा, इक्वल टू 3/4 एम ए प्लस एम ए, यानी कि एफ इक्वल टू, यानी कि 7/4 एम ए, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4f/7 एम, यहाँ से आ गया हमारा ए की वैल्यू, ठीक। अब एफ आर की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो मान लीजिए किस में रखेंगे आप, इसमें रख दीजिए, पहले तीसरे वाले में, f/2 प्लस एफ आर इक्वल टू 3/4 एम, एक जगह 4f/7 एम, एम से एम कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3/7 आ गया, 3/7 f/2 प्लस एफ आर इक्वल टू, जब 3/7 में से एफ में से f/2 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 14, 3 दूनी 6, 7, यानी कि ये माइनस हो जाएगा एफ आर इक्वल टू माइनस एफ बाई, यहाँ पर हो गया 14, ठीक। अब यहाँ पर माइनस आ गया, निगेटिव साइन हमारा यही दर्शाता है कि हमने जो इसमें डायरेक्शन मान रखा था इस दिशा में, ये गलत मान रखा था, इधर आएगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन, बस ये कर दीजिएगा राइट डायरेक्शन,
ये तो हमने सॉल्व करने के लिए इधर कर दिया था, ठीक। तो सर जब आया नेगेटिव तो राइट डायरेक्शन या फ्रिक्शन फोर्स की कर दीजिएगा। सो थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।